हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फली फूली। इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा, जिसके किनारे इसके प्रमुख शहर बसे थे। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान इस सभ्यता की खोज हुई और तब से यह इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय रही है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता इसका उन्नत नगर नियोजन, जटिल सामाजिक आर्थिक संरचना, समृद्ध व्यापारिक नेटवर्क और समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ इसके संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसका केंद्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे रावी, सतलज, चिनाब और झेलम के उपजाऊ मैदानों में था। इसके अलावा घग्गर हकरा नदी, जो अब सूख चुकी है, भी इस सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई, जब हड़प्पा वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो वर्तमान सिंध, पाकिस्तान में उत्खनन शुरू हुआ। इन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों ने एक ऐसी सभ्यता का चित्र प्रस्तुत किया जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अत्यंत संगठित थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से कहीं अधिक था। इस सभ्यता में 800 से अधिक बस्तियां थीं, जिनमें छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका नगर नियोजन था। इसके शहरों में सड़कें ग्रिड प्रणाली के आधार पर बनाई गई थीं और प्रत्येक घर में जल निकासी की व्यवस्था थी। इसके अलावा इस सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और व्यापार में निपुण थे। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित यह संरचना 12 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2.4 मीटर गहरी थी। ये जलरोधक थी और धार्मिक या सामाजिक समारोहों के लिए उपयोग की जाती थी। अनाज भंडार, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े अनाज भंडार मिले हैं, जो इस सभ्यता की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाते हैं। आवासीय भवन घर मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। प्रत्येक घर में आंगन, रसोई, स्नान घर और जल निकासी की व्यवस्था थी। कुछ घरों में कुएं भी थे। जलाशय धोलावीरा में विशाल जलाशय मिले हैं, जो जल संरक्षण और प्रबंधन की उन्नत तकनीक को दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन अत्यंत जटिल और समृद्ध था। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज में विभिन्न वर्ग थे और अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार पर आधारित थी। सामाजिक संरचना हड़प्पा सभ्यता में कोई स्पष्ट वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन विभिन्न व्यवसायों के आधार पर सामाजिक स्तर हो सकते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि समाज में किसान, कारीगर, व्यापारी और शासक, प्रशासक जैसे वर्ग थे। महिलाओं की स्थिति, मातृदेवी की मूर्तियां, आभूषण और अन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। वे संभवतः धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय थीं। शिक्षा और प्रशासन हड़प्पा सभ्यता की लिपि और मोहरें दर्शाती हैं कि समाज में लेखन और रिकॉर्ड रखने की प्रणाली थी। यह प्रशासनिक और शैक्षिक प्रगति का संकेत है। कृषि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। लोग गेहूं, जौ, चावल, कपास, दालें और तिलहन की खेती करते थे। कपास की खेती में वे अग्रणी थे और इसे मेसोपोटामिया में निर्यात किया जाता था। कालीबंगन में हल से खेती के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर जैसे पशुओं को पाला जाता था। कुछ स्थलों पर घोड़े और ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं। हस्तशिल्प हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन, आभूषण, धातु के उपकरण और मोहरें बनाने में निपुण थे। मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय और प्राकृतिक चित्र अंकित किए जाते थे। मोती, शंख और सोने चांदी के आभूषण भी बनाए जाते थे। व्यापार हड़प्पा सभ्यता का व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर था। लोथल और धोलावीरा जैसे बंदरगाहों से समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं, जहां हड़प्पा की मोहरें और कपास पाए गए हैं।
हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसकी उन्नत वास्तुकला, नगर नियोजन और व्यापारिक प्रणाली ने इसे विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ बनाया। यद्यपि इस सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति में देखी जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हमें प्राचीन भारत की समृद्धि और वैज्ञानिक प्रगति के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है।